नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 संस्कृत एक एक चुनिंदा प्रश्न है भाई। पेपर से पहले रट लो, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फले नेव इत्यत्र का संधि वर्तते। फले नेव शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, हल संधि, ईयण संधि। तो फलेन शब्द में भैया जब दो मात्रा ऊपर आए तो भैया वृद्धि संधि, एक मात्रा ऊपर आए तो गुण संधि। तो सही जवाब वृद्धि संधि हो जाएगा, जो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। संधि से आपका कोई भी डाउट हो तो हमारी वीडियो है, प्ले लिस्ट में जाकर देखें, संधि को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन, वृद्धि संधि विच्छेद करणीय संधे नार्म मूल्यकम अपि कर्तव्य। वृद्धि शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या उसका उल्लेख है और उसमें संधि बतानी है। ए ऑप्शन वृथा प्लस यति वृद्धि संधि होती है। बी ऑप्शन वृथा प्लस यति गुण संधि होती है। सी ऑप्शन वृथा प्लस यति प्लस एड़ संधि होती है। डी ऑप्शन वृथा प्लस यति प्लस अयादि संधि होती है। सही जवाब इसका हो जाएगा वृथा प्लस यति प्लस गुण संधि है भैया, एक मात्रा ऊपर है तो गुण संधि। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषा विकासे बालके ए शब्दा शब्द समूह बा प्रजुनते तदस्ति। स्वनिम की बात कर रहा है, ग्रहणम की, उत्पादनम की या अर्थबोधम की। भाषा विकास, बालकों के भाषा विकास में जो शब्द समूह होते हैं उसके लिए क्या होता है, जब बच्चों का जो समूह बनाया जाता है भाषा विकास के लिए, तो शब्दों का जो समूह बनाया जाता है बच्चों के लिए भैया, उसमें क्या होता है, बच्चे जो अपने विचार को प्रयुक्त करते हैं, उत्पाद करते हैं, तो उत्पादनम हो जाएगा जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उत्पादनम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भाषाया सोयवयम या शब्दाना शब्द समूह बा अर्थ ज्ञानेम संबंधो अस्ति कथ्यते। भाषा के लिए जो शब्द समूह बनाए जाते हैं, अर्थ ज्ञान से क्या संबंध है? क्या ध्वनि विज्ञान से होगा? नहीं भैया, अर्थ की बात कर रहा है ना, अर्थ विज्ञान से होगा जी। हो सकता है व्यवहारवाद से नहीं, व्याकरण से नहीं, अर्थ विज्ञान से होगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, अर्थ विज्ञानम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तत् साधनम ए छात्रा पर्याप्तम शब्द भंडारम प्राप्त्यान अंतरम व्याकरण सम्मता भाषा बुभ्रंति तथा श्रुत वाक्यानम अर्थम अप्यम गच्छति कथ्यते। क्या होगा भाई, साधनम छात्रों के लिए जो साधन है उसके लिए पर्याप्त शब्द भंडार है। व्याकरण के लिए जो भाषा को सुनता है और बोलता है, और अर्थ तो उसके लिए क्या होता है भैया, क्या समावेश होगा, समावेशनम होगा, विस्तारणम होगा, शिक्षणम होगा, तो उसके लिए अधिग्रहणम होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, उसको वो अधिग्रहण करता है, सीखता है उसको भैया। आइए नेक्स्ट अगला, प्रारंभिक बाल्यकाले भाषा विकास साक्षरता विकास इत्यते के कथ्यते। प्रारंभिक में बालक के भाषा विकास में जो साक्षरता के विकास के लिए क्या उपयोगी है भाई, उभो समानो स्था परस्परम परिवर्तनो स्था, दोनों के लिए परिवर्तन हो। बी उभो पूर्णता भिन्नो अलग अलग तरीके से। सी उभो पूर्णता भिन्नो स्थिता परस्परम परिवर्तन परस्पर बदलाव हो। परस्परम संबंधो विचारो या परस्परम अपरिवर्तनो स्था, परस्पर संबंध विचार हो, विचारों का संबंध यानी जो विचार है उसके वो एक दूसरे से संबंध हो और अपरिवर्तन ये ना हो। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखितासु का पद्धति भवती एस्याम लक्ष्य भाषाया क्रमिक व्याकरण संरचनाया प्रभाव पूर्वकम सार्थकम च व्यवस्थित प्रस्तुतिकरणम अभ्यास च क्रियते। भाई निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति है जो लक्ष्य भाषा के व्याकरण में उसकी संरचना को प्रभाव पूर्वक सार्थक बनाती है, व्यवस्थित करती है, उसके प्रस्तुतिकरण को अभ्यास क्या कराना, अभ्यास कराया जाए। निर्माणात्मक पद्धति हो, संप्रेषणात्मक पद्धति हो, संरचनात्मक पद्धति हो, समग्र भाषा पद्धति हो। जब संरचना की बात करेगा तो संरचनात्मक पद्धति हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, संरचनात्मक पद्धति भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक नगरण्य से नगर के बारे में कारणत प्रदूषण, उस प्रदूषण के कारण का बताता है, उस प्रदूषण के जो क्यों प्रदूषण हो रहा है उसके कारण बताता है।
विषय विचारोत्तेजनम, और उस विषय पर विचार उत्पन्न करता है। कर्तम कथती, कहता है अत्र विचारोत्तेजम को अर्थम, आपका विचार क्या है? तो कहता है क्या विचार है भैया? काला अनुसार विचारणा क्रमबद्धता, समय के अनुसार विचार क्रमबद्ध है। तत्काल में केनापि विषय संबंधा विचारणम लेखनम, उस विचार से संबंध है और उसको लिखता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। जब किसी विचार को बताया जाए, उसको लिखना, बोला जाए और उसको लिखा जाए, तो सही जवाब इसका बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है अमन। अमन नाम का बच्चा है कोई, संस्कृत अनुच्छेद, संस्कृत का अनुच्छेद है, विराम चिन्हों का प्रयोग करता है। अत्र अमनस्य ध्यानम कस्मिन केंद्रितम, अमन का ध्यान किस बात पर केंद्रित है? लेखने पर, लिप्य अंतरणे पर, शीघ्र लेखने पर, कथने पर। तो भैया किस पर है? लिप्य अंतरणे पर, ट्रांसक्रिप्शन पर है कि विराम चिन्हों का प्रयोग कहां कहां किया जाए भैया। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है अंतः संपर्क श्रवणम भवती। अंतः संपर्क के लिए श्रवण क्या है भाई? तो श्रवणम प्रत्युत्तरतम दानम चा, लय परिवर्तनम अर्थ श्रवणम, बलाघातस्य बलदानाय च श्रवणम, वक्तु प्रकृत्यम ज्ञातम श्रवणम। भाई सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? कि सुनना जो है प्रयुक्त उत्तर है, प्रयुक्त उत्तर है इसका, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। सुनने के संदर्भ में, श्रवण के संबंध में श्रवण ही आएगा भाई। नेक्स्ट अगला है कश्चित छात्राया, कोई छात्र कामपि कथा पढ़नम, किसी कथा को पढ़ता है, काश्चिन्नम शब्दानम प्रयुक्तम, और उन शब्दों को प्रयोग करता है, परंतु सा तेषाम अर्थम न जानती, उनका अर्थ नहीं जानता। तेर करने में अस्ति, उसका कारण क्या भाई? ए ऑप्शन अध्यापकस्य परामर्श ग्रहणम, अध्यापक से परामर्श ग्रहण करे। बी ऑप्शन स्वपठनम समय समाप्तम करतु तेन कठिन शब्दाय पिछड़म, कठिन शब्द है उसमें भी स्वयं पढ़ता है। तो सी ऑप्शन प्रकरण अनुसारम अर्थ अनुमानम कुर्यातम, शब्दकोश दृष्टम, प्रकरण के अनुसार उस अर्थ का अनुमान लगा तो सकता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भैया। प्रकरण अनुसार हम पढ़ने के संबंध में आ जाए भैया तो अर्थ होता है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ष बताया गया है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है संरचनात्मक मूल्यांकन अस्ति। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? प्रक्रिया मूलकम है, उत्पादक मूल्यांकनम है, दक्षता मूलकम है, या शिक्षा शास्त्र मूलकम है। तो संरचनात्मक मूल्यांकन जो है वो है भाई क्या हो जाएगा? प्रक्रिया मूलकम हो जाएगा। एक प्रक्रिया है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वास्तविक विकलोके, वास्तविक विलोके भाषा अधिकरण, भाषा अधिकरण में वर्धित को विधि, कौन सी विधि बढ़ती है? छात्रान प्रयोगेशु संलग्नानाम करोति, छात्रों को जो प्रयोग करता है उसमें क्या संलग्न है? व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि, संरचनात्मक विधि, या श्रवणम भाष्य विधि। तो सही जवाब संप्रेषणात्मक विधि हो जाएगा भाई। बातचीत करेगा ना एक दूसरे से, तभी तो भाषा अधिकरण करेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कश्चित अध्यापक, कोई अध्यापक निरीक्षते एत छात्रा मुख्य विचार, भाई कोई अध्यापक निरीक्षण करते समय मुख्य विचार प्रस्तुत करता है, तथा ते कश्चित कार्य प्रयोग, उन कार्य करने के लिए प्रयोग करने के लिए कार्यों को देता है, भवती तथा चा कार्य समाप्त अवसरम, और उसका अवसर है कि प्राप्त तो तेसा शिक्षण पद्धति कथ्य, उस शिक्षण पद्धति का क्या कहती है? वो कौन सी शिक्षण पद्धति है भाई? तो क्या होगा? श्रवणात्मक युक्ति है, दृश्यात्मकता है, गत्यात्मकता है, सौंदर्यात्मकता है। सही जवाब हो जाएगा गत्यात्मकता है भाई। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, गत्यात्मकता हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि वास्तविक विकलोके भाषा अधिगणम वर्धित्यो को विधि छात्र प्रयोग से संलग्नानो करोति, तो संप्रेषण विधि हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है भाई। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कक्षाया भूयो भूयाय कथा कथनिया, कक्षा में कथा कथनम कहने के लिए कौन अन्य प्रक्रिया बाला शिक्षार्थम भवति, कौन सी प्रक्रिया है भैया? जब कथा कथनम कहते हैं, कहानी कही जाती है कक्षा में, तो बालकों से क्या होता है? ए ऑप्शन अन्याना अध्यापका शिक्षार्थी अन्यासु शिक्षक गतिविधिषु नियोजितम, बस शिक्षक गतिविधि नियोजित होती है। यम तार्किक कल्पना शक्ति आधार स्थापित, बिल्कुल सटीक जवाब है। तार्किक कल्पना शक्ति विकसित होती है बच्चे के अंदर, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कल्पना शक्ति की बात करने लगा यहां पर। का सहज संचालनम विकलता, मोटर डिसऑर्डर, जीवा ओष्ठ, जीवा और ओष्ठ की बात कर रहा है। समाजन्यस्यम जानत ध्वनि प्रभावित, जीवा और ओष्ठ से क्या संबंध है? भाषा वैकल्य में है ये क्या? गति समन वैकल्य में है क्या? उच्चारण वैकल्य में है क्या? कल्पनादिकम खावस्था है का? बिल्कुल सही जवाब। जीवा और ओष्ठ
जब जीवा और ओष्ठ जब बातचीत करेंगे तो उच्चारण होगा ना। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, उच्चारण, उच्चारण वैकल्यम। सही जवाब सी ऑप्शन करेक्ट जवाब। आइए, एक अध्यापक 9वां पाठ पढ़ाता है, प्रारंभ करता है, मनोरंजन क्रिया कराता है, नियोजित करता है, अस्य क्रिया प्रयोजनतम, उस क्रिया से क्या संबंध है भाई। पाठता पूर्व शिक्षार्थी अनुशासनम, छात्र अनुशासन में रहे। शिक्षार्थी ध्वनि परिवर्तनम, शिक्षार्थी ध्वनि का परिवर्तन करें। अध्यापक से कार्यभारम न्यूनतम, अध्यापक कार्यभार को कम करे। शिक्षार्थी प्रेरणा शक्ति चा ददाती, छात्रों में जब मनोरंजन करा के पढ़ा रहा है तो छात्रों में प्रेरणा शक्ति विकसित होती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। अब छात्रों को ऐसे ना पढ़ाया जाए कि भाई उसको कहां का पढ़ना है। क्लास को मनोरंजन तरीके से अगर किसी विषय को आप पढ़ा रहे हैं मनोरंजन तरीके से, तो बच्चे के अंदर प्रेरणा शक्ति विकसित होगी। कौन सी शक्ति विकसित होगी? प्रेरणा शक्ति, तर्कशीलता आएगी बच्चे के अंदर, जिज्ञासु बनेगा बच्चा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यान शब्दानम बालिका उत्पादन शब्दावली रूपेण प्रयुक्ते ते संति, शब्द बालक जो उत्पादन शब्दावली का प्रयोग करता है उससे क्या होता है। ए ऑप्शन, सातान शब्दान लेखने भाषणे च प्रयुक्तम। बी ऑप्शन, यदा कश्चित् वदति तथा ते प्रत्यनुज्ञातम भवन्ति। सी ऑप्शन, यदा पठन्ति तदा ते आलक्षिता भवन्ति। डी ऑप्शन, यान बाला नाव बोधयन्ति। सही जवाब इसका हो जाएगा उन शब्दों का प्रयोग करता है, लिखता है और बोलता है। लिखता है, उत्पादन शब्दावली की बात कर रहा है, तो भाई कैसे बोलकर उत्पादन। जरा देखें जो हमारे कौशल होते हैं, यहीं से प्रश्न बनता है भाई, कैसे घुमा लेंगे देखो प्रश्न को। जो हमारे कौशल है, भाषाई कौशल होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो लिखना और बोलना है का वो कौन से उत्पादक कौशल है भाई। कैसे कौशल है? उत्पादक कौशल है। यही कहता है ग्रहणात्मक शब्दावली का प्रयोग कर रहा है, तो यहां तो होता भाई कौन सा हो जाता? श्रवणम और पठनम हो जाता। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्राथमिक स्तरे पठन कौशल माकलनाय एकेन भाषाया अध्यापकेन प्रामुख्येन कुत्र ध्यानम केंद्रित करणीयम। भाई प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल के संबंध में क्या ध्यान रखना चाहिए? अब पठन की बात कर रहा है, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अक्षराणा तेसा ध्वनि, ध्वनि की बात करेगा भाई, विराम चिन्हों की बात करेगा, लिखने की बात होता विराम चिन्ह हो जाता, अभ्यागत्यम पठने में हो जाएगा, अर्थबोध पूर्वकम यानी कि अवबोध पूर्वकम पठने, यही तो हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अदो किंतेषु कथम उचित कथनम अस्ति, निम्नलिखित में से उचित कथन कौन सा है। ए ऑप्शन, यदा बाला आंग्ल भाषा शिक्षणम प्रारंभते तदा ते अंग्नितम पाषाण पट्टिकावादम भवन्ति। बी ऑप्शन, प्रथम कक्षाया बाला नितरामज्ञम आंग्ल भाषाया। सी ऑप्शन, बालाया विद्यालय स्वभाषाया अनुभव कोशनेम से आगच्छति। डी ऑप्शन, विद्यालय प्रथम दिने एवं बालकाना आंग्ल भाषाया शब्द सूची दात्यम। सही जवाब इसका वही सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बालक विद्यालय में जो स्वयं की भाषा है उसका अनुभव लेकर विद्यालय आता है। ये कहना चाह रहा है कि बालक जो है जब विद्यालय आता है तो स्वयं की भाषा और स्वयं का जो अनुभव होता है उसके साथ ही विद्यालय आता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संस्कृत के जो क्वेश्चन थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।